दोस्तों, भगवान विष्णु ने जब राम के रूप में धरती पे जन्म लिया तो भगवान शिव के मन में भी उनके बाल रूप को देखने की जिज्ञासा हुई और वो रूप बदलकर भगवान राम के बाल रूप के दर्शन करने भी गए। और कैसे उनको बाल रूप के दर्शन हुए, इसके पीछे की कहानी भी बेहद रोचक है और आज इसी कहानी के बारे में हम आपको अपने इस वीडियो में जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का एनबीटी लाइव के धर्म कथाएं शो में। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि भगवान शिव काकभुषुंडी जी के साथ दशरथ जी के महल पहुंचे थे भगवान राम के बाल रूप के दर्शन करने। जब वो महल के पास थे तो उन्होंने अपना डमरू बजाया। उनकी डमरू की आवाज़ सुनकर भगवान राम की नींद टूट गई और वो समझ गए कि भगवान शिव उनके दर्शन के लिए आए हैं। उन्होंने भी लीला रची और वो जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ को सुनकर माता कौशल्या परेशान हो गई और उन्होंने कहा कि ये जो मदारी अपना डमरू बजा रहा है, इसे महल से दूर कर दिया जाए। इसके बाद सेवक बाहर गए और उन्होंने भगवान शिव और काकभुषुंडी को महल से दूर कर दिया। महल से दूर जाकर काकभुषुंडी ने भगवान शिव से पूछा कि अब भगवान राम के बाल रूप के दर्शन कैसे होंगे। तो भगवान शिव ने कहा कि अब रात होने वाली है और सुबह के समय हम इसके बारे में विचार करेंगे कि भगवान राम के दर्शन कैसे किए जाएं। जब सुबह हुई तो भगवान शिव ने अब की बार एक ज्योतिषी का रूप लिया और काकभुषुंडी बने उनके चेले। आसानी से उनको महल में प्रवेश मिल गया, लेकिन भगवान राम के दर्शन कैसे हों, अब उनके मन में ये सवाल था। तो भगवान शिव ने एक सेविका को देखा जो महल में थी और उनके हाथ में एक बच्चा था, यानी कि सेविका के हाथ में एक बच्चा था। तो भगवान शिव ने काकभुषुंडी से कहा कि आप उनके पास जाएं और उनसे कहें कि ज्योतिषी से अपने बच्चे का भविष्य दिखलाएं। काकभुषुंडी जी ने यही किया। वो दासी भगवान शिव के पास आई जो ज्योतिषी का रूप धारण किए हुए थे और उन्होंने उस बच्चे का सटीक भविष्य बताया। इसके बाद दक्षिणा के रूप में जब सेविका ने कुछ देने की बात कही तो भगवान शिव ने कहा कि आप मुझे दक्षिणा न दें, केवल रामलला के दर्शन हमें करवा दें। वो सेविका भगवान शिव की बात मान गई और माता कौशल्या के पास गई। माता कौशल्या के पास जाकर वो भगवान शिव यानी कि उस ज्योतिषी की तारीफ करने लगी और उनकी गणना के बारे में बताने लगी। सेविका की बातों को सुनकर माता कौशल्या भी प्रभावित हुई और उनके मन में भी ये जिज्ञासा हुई कि वो भी भगवान राम के भविष्य के बारे में उस ज्योतिषी से जाने। और उन्होंने सेविका को आदेश दिया कि उस ज्योतिषी को यानी कि ज्योतिषी के रूप में भगवान शिव को अंदर लाया जाए। इसके बाद भगवान शिव ज्योतिषी का रूप धारण करके अंदर आते हैं। उनका खूब आदर सत्कार किया जाता है, उनको भोजन करवाया जाता है और उसके बाद भगवान राम के बाल रूप के दर्शन उनको करवाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव को श्री राम के बाल रूप के दर्शन हुए तो उनके मनमोहक रूप को देखकर वो समाधिस्थ हो गए और उनको देखकर माता कौशल्या थोड़ी सी घबराई। लेकिन भगवान राम ने अपनी लीला से भगवान शिव की समाधि को तोड़ा और इसके बाद भगवान शिव ने राम जी के भविष्य के बारे में कई अच्छी बातें बताई, जिससे माता कौशल्या को भी अति प्रसन्नता हुई। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान शिव और काकभुषुंडी जी ने भगवान राम के बाल रूप के दर्शन किए थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको धर्म कथाएं की ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।